ना अंधा कर दिया है कि मरने का डर नहीं है तुझे? बहुत जोश आ गया है तुझे? क्या है ये? कहां से लाया तू इसे? क्या करेगा इसका? लड़ूंगा, मार डालूंगा सबको जो भी मेरे प्यार के रास्ते में आएगा। गोली चलाएगा तू? खून करेगा तू? तूने इसे क्या खिलौना समझा है? अरे ये जिंदगी मौत का फैसला करती है। इसे चलाने के लिए जिगर चाहिए, जिगर। ये देख, ये देख, ये देख। है तुझ में इतनी हिम्मत? है तेरे पैर में इतनी ताकत? है तुझ में इतना दम? जवाब दे। हाँ है। राजा, आदमी प्यार में मर सकता है, मार भी सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये बात तुम नहीं समझ सकते, क्योंकि ना तो किसी ने तुम्हें प्यार दिया है और ना ही किसी से तुमने प्यार किया है। ना तो किसी ने तुम्हें प्यार दिया है और ना ही किसी से तुमने प्यार किया है, क्योंकि ना तो किसी ने तुम्हें प्यार दिया है और ना ही किसी से तुमने प्यार किया है। अरे अरे रानी, ये तेरी बहुत बुरी आदत है। तो मेरी बुरी आदत है, और तुम जो दोपहर तक सोते रहते हो वो बहुत अच्छी आदत है। पता नहीं रहता घर में कौन आया कौन गया। आज तुम्हें इंटरव्यू के लिए जाना है, मालूम है? अरे मालूम है ना। मालूम है तो अभी तक सो क्यों रहे हो? चलो नहा धोकर तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता बना कर लाती हूँ। एक किस दे देना। अरे रानी, एक किस दे देना। कब से प्रॉमिस किया है? प्रॉमिस तो तुमने भी किया था, जल्दी नौकरी करके शादी कर लोगे। किस देना। अरे रानी, मेरी बात तो सुन। जल्दी नहा के निकलो। ओफो। अरे रानी, दरवाजा तो खोलो। ओफो। और कपड़े भी दो। बाहर मत निकलना, बेशर्म कहीं के। कपड़े पहनकर जल्दी निकलो। नाश्ता तो करते जाओ। 10 बज गए। 1 मिनट, ये फाइल। जाऊं? जाओ। गुड लक। यस। बाय। बाय। आ गई रानी, आ गई उस निकम्मे आशिक से मिलके। ऐसा कौन सा ख्वाब दिखा दिया उस कमीने ने? उसे गाली मत देना, मत देना गाली। मैं उससे प्यार करती हूँ। अरे काहे का प्यार? ये प्यार का ढकोसला एक दिन तेरे को भिखारन बना के छोड़ेगा रानी। देख बेटा, मेरी बात मान जा। आजकल दौलत ही सब कुछ है, भगवान है दौलत। फिर तू बहुत अच्छा नाचती है, बहुत अच्छा नाचती है। तेरे पैरों में तो जादू है, जादू है, दौलत है। देख बेटे, देख मेरी बात मान, अपने हुनर को परवान चढ़ा दे। देख, पैसा कमा, नाच और अपना भविष्य बना। अपने भविष्य के बारे में सोचूं या तुम्हारी शराब के बारे में सोचूं? तुम्हें डर तो इस बात का है ना कि मैंने नाचना बंद कर दिया तो तुम्हें शराब कहाँ से मिलेगी? कभी सोचा है मेरी जिंदगी आंसू बन के बह रही है, लेकिन तुम क्यों सोचोगे? तुम दोनों आंसू की बूंद बूंद को शराब बनाकर पी जाओगे। बेटी की कमाई खाने वाला
बेटी की इज्जत के बारे में क्या सोचेगा। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, समझे? समझा मैं, लेकिन जाओगी कहाँ? उस आवारा के साथ भाग के जाओगी और बैठ जाओगी किसी कोठे पर? चुप रहो। गाली मत दो ऐसे प्यार को जो पवित्र है। खबरदार जो अब कुछ कहा। कैसे बाप हो? मुझे तो शर्म आती है तुम्हें बाप कहते हुए। छी। अगर शर्म से डूब भी जाओगी तो भी मैं ही तुम्हारा बाप रहूंगा, समझी? अब चुपचाप अपने कमरे में चली जाओ वरना दूंगा एक लपड़। कौन सा नया काम कर लोगे? अब ज्यादा दिन नहीं रहूंगी इस नर्क में, तुम्हारे नर्क में, जिसमें माँ घुट घुट के मर गई। जिस दिन राजा की नौकरी लगेगी उसी दिन उससे शादी करके चली जाऊंगी, याद रखना। राजा, तुम सिक्योरिटी ऑफिसर की नौकरी के लिए परफेक्ट हो। तुम्हारी ये नौकरी पक्की हो गई। थैंक यू विक्रम साहब, थैंक यू वेरी मच। नहीं राजा, थैंक यू भी नहीं और विक्रम साहब भी नहीं। यू कैन कॉल मी विक्रम। तुम रानी के मंगेतर हो और रानी मेरी अच्छी दोस्त है, तुम्हारी बहुत तारीफ करती है। कल से नौकरी ज्वाइन कर लेना। ये रही तुम्हारी फाइल। थैंक यू सर, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर, मनमोहन साहब दुबई से आ चुके हैं। ओह माय गॉड, इतने जल्दी वापस आ भी गए? हाँ बस यही तो काम रह गया मनमोहन साहब का। दुबई से बंबई आना और बंबई से शो के बहाने किसी ना किसी लड़की को वहां ले जाना और उसकी जिंदगी बर्बाद कर देना और हम लोगों को तंग करना। वो क्या समझते हैं हम इस होटल को मैनेज करते हैं या उनकी दलाली करते हैं? ठीक है, कह देना उनसे मैं शाम को मिलूंगा उनसे। ओके। Rani, Rani, I want that girl. Beautiful, gorgeous. She's beautiful. सर वो अलग किस्म की लड़की है। वो एक कलाकार है, स्टेज पे शोज करती है। हर लड़की एक ही किस्म की होती है। दोनों जितनी मांगेगी मैं उसको दे दूंगा। Whatever her price is. सर ये लड़की बिकाऊ नहीं है, आप इसे खरीद नहीं सकते। मुझे वो लड़की चाहिए। भाषण बंद कर, जाओ वो लड़की लेके आओ। मैं आपका दलाल नहीं हूं सर, मैं यहां पर नौकरी करता हूं, लड़कियां सप्लाई नहीं करता हूं। तभी से पेश आइए मिस्टर मनमोहन। Sorry. I'm sorry. मेरा ये मतलब नहीं था। Cool down. Cool down. मैं खुद हासिल कर लूंगा उसे। इतना पैसा? आप हरिश्चंद्र तो नहीं हैं? फिर ये चक्कर क्या है? शिव कुमार, तुम्हारी बेटी बहुत खूबसूरत है। शी इज ब्यूटिफुल। मुझे तुम्हारी बेटी चाहिए। आई वॉन्ट योर डॉटर। लेकिन मेरी बेटी बिकाऊ नहीं है। शादी करूंगा मैं तुम्हारी बेटी से। आई विल मैरी हर। हाँ बोल। ना ना। हाँ बोल। ना ना। ऐसी बहुत सारी बोतलें और पैसा जिंदगी भर मिलता रहेगा। ये तो सिर्फ शगुन है। हाँ बोल। हाँ हाँ, आप मेरे दामाद हुए। आप मेरे दामाद हुए। अरे देखो देखो मेरी बेटी, देखो मेरी बेटी आ गई। मेरी बेटी देखो देखो देखो, ये पैसे ही पैसे देखो। ये क्या तमाशा है बाबा? अरे मेरे बच्चे, आज तुम्हारी किस्मत की कहानी लिखी जा रही है। ये मनमोहन जी तुम्हारे होटल के मालिक बहुत पैसे वाले हैं। ये तुमसे शादी करना चाहते हैं। बाबा, पैसों के लालच में अंधे होकर अपनी गरीबी का मजाक मत उड़ाओ। मैं शादी सिर्फ राजा से करूंगी और इनसे कहो यहाँ से चले जाएं। चुप चुप
चुप। मनमोहन जी बहुत पैसे वाले हैं, बहुत अमीर हैं, और मैंने फैसला कर लिया है कि इनकी शादी तुम्हारे साथ ही होगी। तुम होते कौन हो मेरी जिंदगी का फैसला करने वाले? कागज के इन टुकड़ों के लिए तुम अपनी बेटी को बेचना चाहते हो? तुम्हें क्या हो गया बाबा? मैं आज ही राजा से शादी करूंगी। तुम जानती हो तुम किससे ठुकराई हो? तुम सिर्फ मेरी बनोगी। I'm crazy about you. शादी करूंगा मैं तुमसे। So what अगर अमेरिका में मेरी एक और बीवी है? रास्ते से हटो। हटना हमने सीखा नहीं है। हाथ छोड़ो मेरा। हाथ नहीं छोड़ना। ना ना मैं तुमसे आज और इसी वक्त शादी करूंगा। छोड़ो मुझे। अरे चलो चलो जल्दी चलो, चलो चलो। राजा, विक्रम बोल रहा हूं। छोड़ दो मुझे। छोड़ो मुझे। Captain, are we ready? Yes sir, we are ready to fly. अरे रानी बेटी मेरी बात मान जा, बात मान जा। मनमोहन जी बहुत अच्छे आदमी हैं, तू बहुत खुश रहेगी। चुपचाप चल, जाने तू दो मुझे, चुपचाप, please। तू बात मान जा। रानी! राजा! जान से मार डालो इसे, और तू चुप रह। मत मारो मेरे राजा को। नहीं। हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ यहाँ से। पीछे हटो, पीछे हटो। राजा, राजा, राजा उठ जा राजा, प्लीज। मैं समझ सकती हूँ, हर इंसान की जिंदगी में एक मोड़ ऐसा जरूर आता है जब उसे एक भी कदम आगे बढ़ाने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। और तुम तो अपने भैया को जानती हो, मुझसे भी अच्छी तरह जानती हो। उनके आगे किसी का बस नहीं चलता पिंकी। हम सब बेबस हैं उनके आगे। भाभी, मैं आपसे एक बात पूछूं? पूछो। अगर मेरी जगह आपकी अपनी बेटी होती और वो भी किसी से अपनी जिंदगी से ज्यादा प्यार करती, तब भी आप उसकी शादी किसी और से करा देती? वो रहे, चल। सूर्या, तुम लोग जितनी जल्दी हो सके यहाँ से बहुत दूर निकल जाओ प्लीज। बिंदास निकल यार, डर मत। भाभी, डोंट वरी। चल चल निकल निकल। हाँ। कुछ पता चला? नहीं राजा भाई, सूर्य का कहीं पता नहीं चला। समझ में नहीं आता कहां गया वो। ए चक्कू, कहां था तू? सूर्य कहां है? वो सूर्या, क्या हुआ सूर्य को? अपन से उसका टेंशन देखा नहीं गया। अपन ने उन दोनों को भगा दिया। बहुत प्यार करता है उससे वो। जानता है क्या क्या तूने? जानता है जिस वक्त विक्रम को मालूम पड़ेगा ना तो मार डालेगा सूर्य को। तूने मार डाला सूर्य को चक्कू। ये क्या किया तूने? राजा, भलाई इसी में है कि सूर्या को विक्रम के हाथों छोड़ दिया जाए, वरना विक्रम हम सबको मार डालेगा। राजा,
सूर्या को मर जाने दे। राजा, तूने मुझे मारा, सालों की दोस्ती उस छोकरे के लिए। वो छोकरा नहीं है, मेरा सूर्या है, जान है मेरी। वो जान है, हम लोग जान नहीं है क्या? अरे वो जान नहीं, तेरे जान का दुश्मन है, खुद भी मरेगा और हम सबको मरवाएगा, समझे? अगर तू डरता है ना तो जा यहां से। आई से गेट आउट। प्रोफेसर, मेरा बेटा कहाँ है राजा? प्रोफेसर, वो विक्रम की बहन के साथ भाग गया है। क्या राजा, ये क्या कर दिया तुमने? एक मामूली से लड़के में इतनी हिम्मत भर दी कि उस लड़की के साथ भाग गया? प्रोफेसर, ये बहस करने का वक्त नहीं है। सूर्य की जान खतरे में है, उसे बचाना जरूरी है। ये तूने अच्छा नहीं किया। तू नहीं जानती तूने क्या किया है आरती। हाथ छुड़ा रहे इसका। मना किया था ना तेरे को, मना किया था इससे मिलने के लिए ना। इसको जिंदा रखना है रे, इसको जिंदा रखना है। तू जरा क्या हाथ नहीं छोड़ेगा तू इसका? नहीं छोड़ूंगा। लेके जा इसको, लेके जा यहाँ से। प्लीज छोड़ दो। चल रहे यहाँ से। छोड़ दो प्लीज, सूर्या को छोड़ दो। सूर्या, 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 छोड़ दो सूर्या। छोड़ दो, सूर्या, देखा इसकी हालत सब तेरी वजह से, तेरी वजह से इसकी हालत ऐसी हो रही है। किरण मेरी है, किरण मेरी है। मार साले को। तेरी तो माता मेरे दोस्त को मारता है। पकड़ पकड़ सालों को, पकड़ मार मार सालों को चक्को मार की तो पकड़ सालों मार चक्को हमारे बीच में पड़ता है साला। फैमिली के लड़ने के बीच में पड़ता है। चक्को चक्को सालों को बहुत मारा मैंने। क्या हो गया चक्को यार? नहीं चक्को, चक्कू चक्कू चक्कू। राजा, ये मर गया भाई। इसकी तो उम्मीद लग रही है भाई। देखो राजा भाई, शायद सांस चल रही है इसकी। सूर्या, ये उठाओ से। चलो चलो। हट 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 हट।
डॉक्टर! अरे ये तो पुलिस केस है। अगर इसे कुछ हो गया ना डॉक्टर, तो मैं तुझे मार डालूंगा। किसी भी तरह इसे बचा डॉक्टर, किसी भी तरह। आपने इसे लाने में बहुत देर कर दी। ये तो मर चुका है। सूर्या, सूर्या तू मर नहीं सकता। सूर्या, तू मेरा छोटा भाई है, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। देख सूर्या, देख मैं कहता हूं, आंखें खोल, आंखें खोल सूर्या, आंखें खोल सूर्या, आंखें खोल सूर्या, आंखें खोल, देख मुझे, खोल आंखें सूर्या, खोल आंखें, देख मुझे सूर्या, तू मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, खोल आंखें सूर्या, सूर्या, राजा, डॉक्टर ये जिंदा है डॉक्टर, इसकी सांसें चल रही है। ओह माय गॉड, मैं विश्वास नहीं कर सकता। इसे जल्दी ऑपरेशन थिएटर ले चलो। विक्रम साहब ने भेजा है। बहुत कुछ छीना तूने मुझसे, बहुत कुछ। मेरी रानी को छीना, मेरी मासूमियत को छीना, मेरी जिंदगी का मकसद छीना। चाहे तो तू मेरी जान ले ले, लेकिन अब बस मेरे सूर्या को मत छीनना, मेरे सूर्या को मत छीनना। ये हमारी बहन की शादी का कार्ड है, और सबसे पहला कार्ड। राजा, राजा, मैं तुझे इतनी आसानी से नहीं मारूंगा।
बहुत जख्म दिया ना तुम लोगों ने सूर्य को, बहुत जख्म दिया ना तुमने। विक्रम, इस दूल्हे को मैंने ही सजाया था, लेकिन फर्क इतना था कि ये पिंकी के काबिल नहीं था। राजा, तेरी सजावट तो मैं ऐसी करूंगा कि पूरी दुनिया चौंक पड़ेगी। वो वक्त आने में बहुत वक्त लगेगा विक्रम, लेकिन इस वक्त क्या हो रहा है वो तो सुन। तूने ही कहा था ना कि पिंकी की शादी 18 तारीख को होगी। किससे होगी और कहां होगी ये फैसला मुझे करना था। मैंने वो फैसला कर लिया विक्रम, क्योंकि इस वक्त पिंकी की शादी सूर्य के साथ हो रही है। तू कितना बदनसीब भाई है विक्रम कि अपनी बहन का कन्यादान भी नहीं कर पाएगा। राजा! मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये। ओम अग्नि देवता, वातु देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसुवो देवता, रुद्रा देवता, दित्या देवता, मरुतो देवता, विश्वदेवा। समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, दीपम प्रदर्शयामि। ओम प्रजापते स्वाहा, इदं प्रजापते नमः इति मनसा त्यजे। ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवभ्यो नमः। महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
दाम्पत्यो रक्षणार्थाय पटग्रंथि करोम्यहम्। राजा 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 भैया, राजा भैया, राजा राजा मेरे भाई सूर्या। राजा भैया, राजा नहीं, राजा राजा सूर्या। हाँ, राजा सूर्या। नहीं भाई, मुझे छोड़ के नहीं जाओ भाई। नहीं नहीं भाई। राजा भैया भैया भाई मुझे माफ कर दो, तो मेरी वजह से हुआ है। मुझे माफ कर देना बहन। कंवर जी, जो इंसान ताकतवर हो उसे दिमाग से मारना चाहिए। ऐसे ऐसे मारना चाहिए उसे। ए बुढ़िया, तुझे भी नहीं मारूं क्या? आज नहीं जा पाए। नंदू चल। कंवर जी, बंद करो, सारी दुकानें बंद कर दो। ये किसी को छोड़ना मत, सबको मारो।
भाई भाई ये एरिया छोड़कर कहीं और चलते हैं। अबे क्यों? भाई ये शहर बंद करवा दिए ठीक है, ये एरिया छोड़ डालो। यहाँ सांबा नाम का एक आदमी रहता है, जब वो मारता है ना तो नारियल की तरह फोड़ता है। अपनी खैरियत चाहते हो ना तो यहाँ से भाग चलो भाई। चलो भाई चलो। नहीं भाग। गए काम से। देखो भाई, तुम्हें चाहिए तो पूरा शहर बंद कर दो, पर ये साड़ियां बेचने वाली कॉलोनी छोड़ दो। लोग यहाँ दूसरे शहर से साड़ियां खरीदने के लिए रोज यहाँ आते जाते रहते हैं, वो बंद हो जाएंगे, इसलिए कह रहा हूँ ये कॉलोनी छोड़कर चले जाइए। शंभो शंकर नमः शिवाय, सांब सदाशिव नमः शिवाय। शंभो शंकर नमः शिवाय, सांब सदाशिव नमः शिवाय। शंभो शंकर नमः शिवाय, सांब सदाशिव नमः शिवाय। भाई अपना टाइम अच्छा है कि वो नहीं आया, चलो यहाँ से निकल लेते हैं। चलो भाई सांबा आ गया। तुम इस बच्चे से डरते हो? साड़ी वालों को छोटा मत समझना वरना चीर के रख दूंगा। भाई इसे छोड़ दो। इसने 2 लाख रुपए की साड़ियां चलाई हैं, उसका नुकसान भर के पैसे दे के इसे ले जाना। मैं पैसे लेकर आता हूँ, आप इसे पकड़ कर रखो। सुनिए पंडित जी, इंसान को भगवान पर नहीं बल्कि भगवान को हुक्म चलाना चाहिए। कार्यक्रम आगे बढ़ाइए। क्या नाम है तुम्हारा? जरा इन्हें इंजेक्शन देने में मदद कीजिए। नहीं सिस्टर, आप कुछ भी कर लीजिए लेकिन फायदा नहीं होने वाला। मैंने कितनी बार समझाया कि सांभा का एरिया छोड़ दो, लेकिन नहीं मानते हैं। अब नतीजा देखो, हाथ पैर तुड़वा के हॉस्पिटल में लेटे हैं। वो तो इनकी किस्मत अच्छी थी कि अरे ये तो सांभा की आइटम लगती है। अरे बाप रे, अरे हम लोगों ने कहीं सांभा के आइटम को छोड़ा तो नहीं ना? नहीं भाई। अच्छी तरह याद कर ले, कहीं गड़बड़ हो जाए। तू क्यों भौंक रहा है? पीछे हट। कल से अपने को इस कॉलेज की तरफ देखना भी नहीं है। मैं शाम को जल्दी घर आ जाऊंगी सर। कॉलेज छूटने के बाद आना, छुट्टी लेकर मत आना। टाइम हो रहा है, जाओ क्लास में। ठीक है सर। वो देख, आ इधर मत मारना भाई। मेडिकल कॉलेज में तेरा क्या काम? दोस्तों से मिलने आया था। हाँ? बचपन से मेरे माँ बाप की यही इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, मगर किस्मत ने मुझे गुंडा बना दिया। अपने माँ बाप की आत्मा की शांति के लिए कभी कभी व्हाइट कोट पहनकर आ जाता हूँ। आपने चश्मा उतारा, मैं कोट उतार रहा हूँ। भाई एक बात कहूँ, आपने मस्त आइटम पटाया है। आइटम? नहीं गलती हो गई, हमारी भाभी जी। आज के बाद इस कॉलेज के आसपास यहाँ वहाँ भटकता हुआ दिखा या 5 किलोमीटर दूर भी नजर आया न तो नहीं दिखूंगा भाई, मैं कभी नहीं दिखूंगा। मैं जा रहा हूँ भाई। संध्या तो आखिर उसके घर में सेटल हो ही गई। घर में तो सेटल हो गई, अब अपनी शादी इतनी जल्दी शादी का फैसला भी कर लिया। मैं हमेशा फैसला सोच समझ कर करती हूँ। शादी करने के लिए उसके घर गई। एक बार सोच ले, इतनी जल्दी फैसला मत कर। मैंने डिसाइड कर लिया, शादी करूंगी तो सांबा से करूंगी, नहीं तो किसी और से नहीं।
सर ऑटो चाहिए क्या? कामाक्षी कॉलोनी चलना है, चलोगे? जी लीजिए। नमस्कार भैया। नमस्ते। सांबा कहाँ है? ऑर्डर लेने दूसरे शहर गया है, रात तक आ जाएगा। क्या नाम है बेटी तुम्हारा? संध्या। इधर क्या कर रही हो? मेडिकल की पढ़ाई कर रही हूँ। कौन सी गांव की हो? गाजियाबाद की। खाना अच्छा बना है, सांबा को भी खिलाना एक बार। मैं तो उसे जिंदगी भर खिलाने के लिए तैयार हूँ। मतलब तुम सांबा से प्यार करती हो? मामा जी, मामा जी। सांबा बेटा, भाई भाई, लगता है ये जिंदा है। हाँ हाँ। भाई जल्दी उठाओ। हाँ। सांबा! आज तू जिंदा नहीं बचेगा। मामा जी, भागो भागो। मामा जी, मामा जी, मामा जी, मामा जी, ये सांबा हमारा घर शमशान बन गया। पिताजी, 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 इतना सब कुछ कैसे हो गया? इतना कुछ होने के बावजूद भी कोई गवाह, कोई सबूत नहीं मिलेगा, इसलिए कोई केस बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पर एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, he is a cold-blooded bastard। अच्छा, मैं कोल्ड हूँ और वो सांबा हिट है। कोल्ड ब्लडेड बास्टर्ड का मतलब बहुत बुरा आदमी होता है भाई। तुम सब बाहर जाओ। हम बाहर क्यों जाए? हमने अंदर आने की रिश्वत दी है। रिश्वत? हाँ, बाहर हवलदार को दी है ना, पूछ लीजिए ना इनसे। सर वो शर्म आनी चाहिए तुम्हें, पहले इसे बाहर भेजो। चल चल बाहर आ। बाहर निकालोगे तो वो मुझे मार डालेगा। एक पेटी और देता हूँ ना तुमको। तेरा दिमाग खराब हो गया। रिश्वत नहीं ली क्या? तूने भी तो ली है। चल तू उधर चल। सर, हम दोनों को अरेस्ट भी कर लें तो दोनों बेल लेकर दोबारा लड़ बैठेंगे। तो आप बोलिए क्या करें? इन दोनों को 1 साल के लिए शहर से तड़ी पार कर देते हैं। इस शहर में देखने पर शूट ऑन साइट का ऑर्डर पास कर देंगे। 1 साल के बाद एक दूसरे को नहीं मारेंगे, इसकी क्या गारंटी? हो सकता है सर, आज का गुस्सा महीने, 6 महीने या साल भर में पूरी तरह से खत्म हो जाए। सर, आपका विचार तो सही है, पर क्या दोनों बाहर जाएंगे? जाएंगे सर। ये डर से और सांबा जिम्मेदारी की वजह से मैं दोनों को मनाऊंगा। कमिश्नर साहब, वो आ गया। पशुपति, 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 सांबा! पागल हो गया क्या? ये पुलिस कंट्रोल रूम है, अगर यहाँ कुछ हुआ तो तू जिंदगी भर के लिए बाहर नहीं जा पाएगा। शांत हो जा, शांत हो जा सांबा। सांबा, I can stop it, I can stop it। शांत हो जा।
जल्दी से जाली लेके आओ। यस सर। सांबा को अरे बाप रे, अब तक तो सुना था कि शेर चीते को जाल से काबू में करते हैं, अभी सामने देख रहा हूँ। आपका टाइम अच्छा था, शेर को काबू में पा लिया, नहीं तो राम नाम सत्य था आपका। सांबा, सांबा, नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। तुम अपने पिताजी का नाम रोशन करोगे, कहा था ना। तुम्हारी फैमिली को अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। तुम अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो जेल जाओगे और तुम्हारी जिंदगी बेकार हो जाएगी, समझे? सर, मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए, उसे मेरे हवाले कीजिए, मैं दबा डालूंगा। सांबा, मेरी बात सुनो। लॉ एंड ऑर्डर को मानकर, तमाम बातों को भुलाकर इस शहर के बाहर कहीं और चले जाओ। अचानक बोलेंगे कि छोड़ के चले जाओ तो मैं कहाँ जाऊंगा? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। भाग चलते हैं, वरना हलक से जवान निकाल लेगा। अमृतसर वाले सेठ के पास चलते हैं। भाई, मेरे हिसाब से चले जाना चाहिए यहाँ से, यही सही है, बाकी बाद में देखेंगे। मैं तुम्हारे पिताजी की उम्र का हूँ, जो बोल रहा हूँ सुनो। अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, समझने की कोशिश करो। एक को मारकर अपना बदला पूरा करोगे या 100 को बढ़ाकर अपने बाप का सपना पूरा करोगे, यही सोचने के लिए एसपी साहब ने कहा। कोर्ट ने दोनों को ऑर्डर दिया कि वो 1 साल के लिए इस शहर को छोड़कर कहीं और चले जाएं। सारे फसाद की जड़ उस जमीन को सरकार ने सील कर दी। कोर्ट के आदेश का मान रखते हुए हमने सांबा को दूसरे शहर भेज दिया। चलता हूँ मामा जी। राम के वनवास जाते वक्त वहाँ के जनता को क्या दुख हुआ था वो तो मैं नहीं जानती, पर सांबा को दूसरे शहर भेजते समय यहाँ के जनता के आंखों में मैंने दर्द देखा है। वो जनता आस लगाए बैठी थी कि सांबा आएगा और उनके दुखों को दूर करेगा। सांबा आया पर जनता को आंसू ही मिले। दादी माँ, कुछ लोग घर का नाम रोशन करते हैं, कुछ लोग कुल का नाम रोशन करते हैं, पर सांबा अपनी जगह का नाम रोशन करेगा। संध्या, तुम यहाँ पर? मैं सांबा को जानती हूँ। मतलब? प्यार करती हूँ, उसी से शादी भी करना चाहती हूँ। सांबा से शादी करोगी तुम? ये कैसे हो सकता है? मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि मेरी शादी कराओ, मैं खुद कर लूंगी। ससुर जी, ससुर जी, अरे कहाँ हैं? अरे ससुर जी, भूल गए क्या? यही पांव धोकर अपनी बेटी का कन्यादान किया था। अरे याद है कि भूल गए? तुम भी भूल गए या तुम्हारी बेटी भी भूल गई है? अरे लक्ष्मी, लक्ष्मी, अरे ये क्या हुलिया बना रखा है? क्या है? अपने पति को मरा हुआ समझ लिया क्या? सोचा था तुम मर गए होगे, सामा ने कहा था वो तुम्हें मार डालेगा। अरे 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 देख इसे देख, अरे पति के होते हुए विधवा के कपड़े पहन लिए। आप रहो न रहो से क्या फर्क पड़ता है? मालकिन ने तो अपनी बात आखिर रखी दी। आपका तो कोई चरित्र है ही नहीं, उनका तो कम से कम रहने दो चरित्र। अरे तेरी बेटी ने अपनी मांग का सिंदूर मिटा डाला, तुझे बुरा नहीं लगा? सिंदूर पोंछकर गलती नहीं की उसने, मांग में सिंदूर भरवा कर गलती की, और जो गलती की थी वो उसने सुधार ली। कोई भी औरत अपने पति को कायर तो बर्दाश्त कर सकती है, पर तेरे जैसा जल्लाद नहीं। जा जा, फिर से इस गांव में कदम मत रखना, समझे? क्या तेरा गांव क्या कोई नजदीक में है जो मैं इधर उधर बार बार आता रहूंगा? देखो, सांबा मरा नहीं है, वो शाना अभी तक जिंदा है। उसे मारे बिना मैं जी नहीं सकता हूँ, और उसे मारने के लिए जो पैसे देगा वो तू देगा। पैसे मैं क्यों दूंगा? तू पैसे वाला इसलिए। पागलों जैसी बातें की तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। क्या बोला? तुझे बुलाने की जरूरत नहीं, मैं खुद बुलाता हूँ। ए प्रसाद, तुझसे जो पैसे मांगे थे ना, इसी को देने हैं। अरे अंदर जाके तिजोरी तोड़ के पैसे निकाल लो ना, जाओ, और इसे भी अंदर बंद कर दो। पैसे मिल गए। ए प्लान बता। गौर से सुनो, सांबा कल सुबह उसे तोड़ने जा रहा है जिस जमीन को सरकार ने सील कर दिया है। उसके घर से उस जमीन 45 किलोमीटर दूरी पर है, यानी अपने घर से वहां तक पहुंचने में सांबा को 1 घंटा लगेगा। उस जमीन से 2 किलोमीटर पहले ही हम जाल बिछा देंगे, जो ऑलरेडी तैयार है। लैंडमाइन ब्लास्टिंग संबंधित और एक स्पेशलिस्ट भी पास के गांव में रहता है।
जो फिलहाल सब जेल में है। मैं आज रात को ही उसे बाहर निकालूंगा। हमारी आंखों के सामने से जारी सफारियों को वो हमारी आंखों के सामने उड़ा देगा। कहते हैं भगवान कई रूप में आता है, हमारे लिए यूनिफॉर्म में आया। इधर 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 सुन रहे, इसको भी अपने साथ ले चल, ये अपने काम ही आएगा। सुनो शशि भाई, गाड़ियाँ कहाँ से आएगी? उस रूट से आएंगी। ए कालू जी, पेटी लेकर आ। ठीक है भाई, ऐसे ही पूछ रहा हूँ, ऐसे ही वक्त बारिश हो जाए और सारे बम भीग जाए तो परिस्थिति क्या होगी? तुम कुछ भी बोलता रहता है, इतनी तेज धूप हो रही है, बारिश कहाँ से आएगी? हाँ, अरे मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। मैं जब भी बोलता हूँ अच्छे के लिए बोलता हूँ। अच्छा, तूने अपनी जिंदगी में मुँह से अच्छा निकाला है? ऐसे निकलेगा, आसपास के लोग भी तो अच्छे होने चाहिए। काशीगंज के मेले में यही मटेरियल यूज किया था। मेले में तो कुछ हुआ ही नहीं, लगता है सामा का भी कुछ नहीं होगा। चुप, बकवास कर रही है, हटा इसको, ले जा इसको। हटा मेरे काम करने दो, हम लोग उधर चलते हैं। चलो। तुझे उसे बोलने की क्या जरूरत थी? उसको बोल रहा था, तो आपको क्या तकलीफ है? चलो आप। अरे जरा सा जोक मारा था, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? तेरे जोक की तो जोक सबको समझ में थोड़ी आता है, अपने लोग पास दिमाग कहाँ है? हेलो, सफारी में निकला है? तीसरी सफारी में है। अरे वो घर से गाड़ी से निकल चुका है। अरे तीसरे नंबर की गाड़ी में है। पशुपति? अरे यार, इसे समझाना तो बहुत बड़ा टेंशन है। मैं समझाता हूँ। कुछ नहीं सेठ, सांबा आ रहा है ना, इसको कुछ कुछ होता है। ये क्या, इतनी गाड़ियाँ? हमारी। किस लिए? आप चुपचाप देखते रहिए एसपी साहब। हेलो, गाड़ियाँ 6 से 12 हो गई है भाई। क्या? वो छठी गाड़ी में है। अरे शशि भाई चुप। अरे शशि भाई सुनिए, अब 6 से 12 गाड़ियाँ हो गई हैं, अब वो छठी गाड़ी में है। मालूम है मुझे, भाग यहाँ से, दफा हो जा, जाओ। अरे क्या रे, इस मुसीबत को कहाँ से पकड़ के लाए? मुसीबत नहीं, हमारी मुसीबत टाल रहा है। अरे फालतू में उसको टेंशन क्यों दे रहे हो? ऐसे डिस्टर्ब मत करो, उसे काम करने दो। ये क्या हो रहा है? अरे ये प्रसाद 10 लाख और हमसे ले ले और इस सेठ को भी उड़ा दे, बहुत बकवास करता है। क्या क्या? तेरा ससुर मर गया, चुप जा बैठ। एसपी साहब, अभी आगे 12 गाड़ियां और मिलेंगी, आप टेंशन मत लीजिए। मौत आएगी, आने वाली है आपकी तो मौत। ये गाना आपने लिखा है ना? फोन उठाओ, फोन आया। हेलो भाई, 12 गाड़ियों से उड़ा दे उसे। हाँ? अरे ये क्या, हमारी ही गाड़ियाँ उड़ गई?
तुम बम फेंकते हो तब फटता है, मैं देखता हूँ तो फट जाता है। क्या सोच रहे हो, मेरी गाड़ी की जगह तुम्हारी गाड़ी कैसे उड़ गई ना? सांप को निकालने के लिए सपेरे की जरूरत पड़ती है और तुम्हें निकालने के लिए इसका सहारा लिया। प्रसाद, शशि रेड्डी, तेरे भांजे को बम से उड़ा दूंगा। अरे पढ़ाई के चक्कर में तेरा बाप मरा, तेरी बहन मरी, परिवार मरा, अब तू मेरे हाथों से मरेगा और तेरी जमीन पे मैं कब्जा करूंगा, समझे? मामा जी, मामा जी, मामा जी, मामा जी, मामा जी, होल्ड डाउन, साथ रहेंगे तो अच्छा होगा। जोशी ने कहा था वो आपके लिए नहीं मेरे लिए अच्छा होगा। कल अगर जिंदा रहेंगे तो मिलेंगे। अच्छा चलता हूँ, नमस्ते। अरे कहाँ जा रहा है? Namah Shivaya.